आदाब दोस्तों, मैं जन्नत फिरदौस मिडनाइट स्कैरी स्टोरी से आपके सामने फिर से हाजिर हूँ पार्ट 2 लेके। आइए मैं और आप सुनते हैं कि आखिर शिखा समीर के घर क्यों आई थी, क्या चाहती थी वो समीर से, क्या सचमुच वो समीर के लिए आई थी या उस घर से उसका कोई नाता था। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हुए चलिए सुनते हैं कहानी का दूसरा पार्ट। बिना वक्त जाए किए सीधा चलते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। समीर हैरान था। उसे अपने घर में देखकर हैरान था वो खामोश था और कहीं ना कहीं खुश भी था वो, क्योंकि उसने कहा था वो इस दुनिया में अकेली है, उसका कोई भी नहीं। उस दिन से वो उनके साथ ही रहने लगी। उसे एक अलग से क्वार्टर भी दिया गया था। समीर की माँ इसलिए भी उससे और खुश थी कि उन्हें समीर के लिए एक बहुत अच्छी टीचर भी मिल गई। शिखा समीर को पढ़ाती भी थी। समीर ने शिखा से पूछा वो यहाँ कैसे आई और उसे कैसे पता था कि उन्हें एक कुक की जरूरत है। शिखा ने कहा कि तुमने एक बार बातों में बताया था कि तुम्हारे घर में एक कुक की जरूरत है। तो उसने सिर्फ किस्मत आजमाया और अब वो उनके सामने है। समीर को कई बार अब रातों में बेचैनी होती। उसे लगता कि कोई उसे हमेशा देखता है या उसके सर के आसपास ही कोई रहता है। कभी घबराकर तो कभी डर से उसकी आंखें खुल जाती। एक बार की बात है, वो सो रहा था। वो देखता है कि कोई आंख के सामने बैठकर किताब पढ़ रहा है। वो करीब से देखना चाहता है उसे, तो वो आगे बढ़ता है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है और उस किताब पढ़ने वाली को देखता है तो डर से उसकी आंखें खुल जाती हैं जो वो देखता है। बेचैनी की वजह से वो खिड़की के पास जा खड़ा होता है। खिड़की खोल के वो कुछ ताज़ी हवा लेना चाहता था। उसे घुटन महसूस हो रही थी। जब वो खिड़की खोलता है तो उसे सामने शिखा दिखाई देती है। वह दौड़कर उसके पास जाता है, लेकिन वहां कोई भी न था। वो ये मान ही नहीं सकता कि वो भ्रम था, क्योंकि उसने शिखा को देखा था और शिखा ने भी उसे देखते हुए खुद को देखा था। सुबह उसकी आंख देर से खुलती है। स्कूल भी लेट पहुंचता है। लेट पहुंचने की वजह से उसे पनिशमेंट भी मिलती है। दोपहर में बहुत थका सा वो घर आता है। माँ उसका थका हुआ चेहरा देख के पूछती है कि वो इतना थका हुआ क्यों लग रहा है, तो वो सब बता देता है। अगले दिन वो स्कूल नहीं जा सका क्योंकि उसके हाथों में बहुत दर्द था। पनिशमेंट की वजह से पूरे 2 लेक्चर नील डाउन और हैंड्स अप थे। लेकिन जब वो तीसरे दिन स्कूल गया तो वो ये न जानता था कि उसके लिए वहाँ क्या इंतजार कर रहा है। स्कूल के क्लास के दौरान अनाउंसमेंट होती है। अनाउंसमेंट ये थी कि मितेश सर का एक्सीडेंट हो गया है एंड ही इज नो मोर। एक्सीडेंट की वजह से उनकी जान चली गई। समीर को बहुत अजीब लगता है। उसे याद आता है कि अभी परसों ही तो सर ने उसे पनिशमेंट दी थी और अब ये। वो फिर उदास चेहरा लिए घर आ जाता है और माँ से सारी बात बता देता है। शिखा भी वहीं थी, वो सुन रही थी। वो कहती है जो होना था वो हो गया, अब चल के फ्रेश हो जाओ, लंच करके आराम करो, शाम में हमें स्टडी भी करना है। माँ भी हाँ में सर हिलाती है और वो कमरे की तरफ चला जाता है। इन सब के बीच देखते ही देखते उसके एग्जाम शुरू हो जाते हैं। इस बार मार्क्स बाकी सारे सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे आए थे सिवाय मैथ्स के। मैथ्स में काफ़ी मार्क्स उसके कम थे। समीर के पापा उसे डांट रहे होते हैं। वो इतना डांटते हैं कि वो रोने लगता। उनकी डांट की वजह से समीर रोने लगता है। शिखा कहती है कि गलती उसकी है, उसने मैथ्स पर इतना ध्यान शायद नहीं दिया जिस वजह से समीर का पेपर खराब हुआ। समीर के पापा कहते हैं तो मत पढ़ाओ तुम, अब से खाना बनाओ बस। शिखा समीर के पास आती है। वो अभी भी बहुत उदास था। वो अपने कमरे में रो रहा था। वो कहती है छोड़ो अब,
ये हम अगली बार कवर कर लेंगे, हम और मेहनत करेंगे। और तुम रोया मत करो, तुम्हें कोई दुख तकलीफ दे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम ये दूध पीकर सो जाओ। समीर कहता है, शिखा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं घर में अगर किसी और से कहूँगा तो शायद वो यकीन ना करें। पता नहीं मुझे कुछ रातों से नींद अच्छे से नहीं आती। शिखा ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? समीर कहता है, जब मैं सोता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सर के ऊपर कोई बैठा हुआ है, कोई बहुत भयानक चीज हो। मुझे चलते फिरते लोग दिखाई देते हैं घरों में, और जब मैं देखता हूँ तो वो मुझे ख्वाब सा लगता है, लेकिन वो इतना रियल होता है कि मैं समझ ही नहीं पाता कि मैंने ख्वाब देखा या सच है। कभी देखता हूँ कि बहुत सारे लोग खड़े हैं और वो जिंदा नहीं है। शिखा, उस रात मैंने तुम्हें खिड़की के बाहर देखा था। शिखा कहती है, मुझे? पर मैं तो रात में कमरे से बाहर जाती ही नहीं, वो मैं नहीं थी। समीर बहुत घबराया हुआ था। वो कहता है, शायद इन्हीं सब वजह से मेरा पेपर सही नहीं हुआ। मैं सुबह पापा से बात करूंगी। वो कहती है, ठीक है, पर अब तुम सो जाओ। और समीर सोने चला जाता है। सोने से पहले वो ये कहता है कि हमने भी गलतियां की हैं, मैंने भी सारा टाइम खेलने में निकाला है। मैं सुबह पापा से जरूर बात करूंगा इस बारे में। शिखा कहती है, हाँ लेकिन पहले सो तो जाओ। वो लाइट्स ऑफ कर देती है और समीर सोने के लिए लेट जाता है। सुबह समीर अपने पापा के पास जाकर सॉरी कहता है और बहुत मेहनत मैथ्स में करने का वादा भी करता है। वो कहता है कि वो लास्ट टाइम की तरह सिर्फ खेलने और पीएस खेलने में वक्त नहीं गुजारेगा, क्योंकि शिखा और समीर काफी देर खेलते भी थे। समीर के पापा खामोश थे। वो उनके पास जाता है और उन्हें प्यार से हग करता है और कहता है, पापा अब से मैं सारे लेसन, सारे सब्जेक्ट्स पूरे अप टू डेट रखूंगा। अब बस मुझसे नाराज ना हो पापा। और वो उन्हें जब हिलाता है तो उसके पापा नीचे गिर जाते हैं। वो बहुत जोर से पापा चिल्लाता है, लेकिन उसके पापा नहीं उठते। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि दिल का दौरा हुआ था उन्हें, कुछ ऐसा जो वो झेल ना सकी, और उनको सीवियर हार्ट अटैक आया जिससे उनकी जान चली गई। समीर की मम्मी का बेहद बुरा हाल था और समीर खुद बेहाल था। घर में सभी लोग बिखर गए थे। समीर को रह रह कर उसके पापा की याद आती। वो समझ ही नहीं पाता कि इतने से कम वक्त में ऐसा कैसे हो गया। समीर को रह रह कर कुछ चीजें अजीब लगने लगी। समीर ने महसूस किया कि जब जब उसके साथ किसी ने कुछ भी किया, अगले दिन वो जिंदा न रहा। समीर सारी कड़ियां जोड़ रहा था, फ्रेंड की मौत, उसके सर की मौत और अब उसके पापा की। जैसे ही उसे कोई तकलीफ पहुंचाता है, उसकी मौत हो जाती है। वो कुछ सोच रहा था कि उसे कुछ आवाज आती है। वो बाहर आके देखता है, उसकी माँ शिखा से कह रही थी यहाँ से जाने के लिए, पर वो माँ से लड़ रही थी कि वो यहाँ से नहीं जाएगी। और देखते ही देखते शिखा की शक्ल डरावनी प्रेत में बदल जाती है। वो हवाओं में उड़ने लगती है, चीजें टूटने लगती हैं। समीर उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। वो उसे देखता है और कहता है, वो तुम ही थी, वो तुम थी जो मुझे हर जगह ऐसे नजर आती थी। शिखा समीर को देख के शांत हो जाती है और कहती है, हाँ वो मैं ही थी और मैंने ही सबको मारा है। जिन जिन ने तुम्हें परेशान किया, रुलाया, उन सबको मैंने मार दिया। तुम मुझे पहले दिन से पसंद आ गए थे। जब मैंने तुम्हें देखा था उस घर में, वो मेरा घर था, वीरान, उजाड़, और तुम्हारे आने से वो वीरान न रह गया था। मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। समीर की माँ ये सब देख के उसके सामने हाथ जोड़ देती है। वो कहती है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वो एक नहीं सुनती है। वो समीर को छोड़ के यहाँ से नहीं जाएगी, वो साफ कह देती है। और जो भी उसे तकलीफ पहुँचाएगा या तकलीफ की वजह बनेगा या उन्हें अलग करना चाहेगा, वो उसे जान से मार देगी।
वो समीर को कभी किसी का नहीं होने देगी। समीर बहुत छोटा था ये सब चीज़ें समझने के लिए, लेकिन हालात ने उसे बहुत मैच्योर उस वक्त कर दिया था। समीर समझ चुका था कि अगर वो यहाँ रहा तो न जाने और कितनी ही जानें चली जाएं। वो अपनों की सलामती के लिए, वो अपनों को महफूज रखने के लिए एक फैसला करता है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। समीर की माँ बेटे से कहती है कि पागल हो गए हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वो माँ को समझाता है कि उसकी वजह से अब तक 3 जानें जा चुकी हैं और न जाने आगे कितनी जानें जा सकती हैं। उसके और भी भाई बहन हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। उन सब की जान के बेहतर के लिए ज़रूरी है कि वो एक अकेला चला जाए। अपनी माँ को रोता हुआ छोड़ वो चला जाता है उस प्रेत के साथ। वो चला जाता है उस प्रेत के साथ। आज भी वो उसी प्रेत के साथ है। न शादी की, न कोई दोस्त, एक वीरान सी जिंदगी काट रहा है। रोज अपनों को याद करता है, लेकिन उसकी बेबसी तो देखिए कि वो याद करके ना रो सकता है ना उदास हो सकता है, क्योंकि जैसे ही वो उदास हुआ या रोया वो प्रेत उसके अपनों को मार देगी। उनकी याद जब आती है तो वो मुस्कुराता है, क्योंकि वो बहुत डरता है अपनों को खोने से। वो अपने आंसू नहीं दिखा सकता, वो उदास नहीं हो सकता। वो प्रेत उसकी उदासी की वजह को ख़त्म कर देगी ये सोच के। शिखा समीर से बहुत प्यार करती है और उसे किसी का नहीं रहने देगी, वो ये समझ चुका था। उसे रह रह कर अपने पापा की बात याद आती है। वो हमेशा इस बात का अफसोस करता है कि काश उसने अपने पापा की बात सुनी होती। जब भी वो कहते थे कि बेटा दोपहर में बाहर ना जाया करो, किसी वीरान जगह पे अकेले ना जाया करो, किसी वीरान घर में ना जाया करो। लेकिन बचपन तो बचपन है, और उसकी एक नादानी उसकी पूरी जिंदगी भर की सजा बन गई। आपको आज की कहानी हमारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।